शहर के कोने में एक पुराना रेलवे स्टेशन था, धौलागढ़ जंक्शन। अब वहां शायद ही कोई ट्रेन रुकती थी। दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट, टूटी बेंचें और जंग लगे बोर्ड पर लिखा था धौलागढ़। स्टेशन मास्टर गोविंद बाबू वहां के आखिरी कर्मचारी थे। रोज सुबह वे वही पुरानी यूनिफॉर्म पहनते, सीटी बजाते और बुकिंग खिड़की खोल देते। भले ही कोई टिकट लेने ना आए, लोग उन्हें थोड़ा सनकी समझते थे, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। कहते हैं 40 साल पहले इसी स्टेशन पर उनकी सीमा नाम की मंगेतर ट्रेन में बैठी थी, वादा करके कि वो लौटेगी। पर वो ट्रेन गई, फिर कभी वापस नहीं आई। गोविंद बाबू ने शादी नहीं की। हर शाम 6 से 45 पर वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाकर बैठते, ठीक वही समय जब वो ट्रेन जाया करती थी। हवा के साथ पटरियों पर अब भी वही पुरानी सीटी की गूंज सुनाई देती, जैसे वो ट्रेन अब भी आती हो। एक बरसाती रात थी। स्टेशन पर कोई नहीं था। अचानक धुंध में कहीं दूर से ट्रेन की आवाज आई। गोविंद बाबू चौंक गए। उन्होंने लालटेन उठाई और प्लेटफॉर्म पर दौड़े। ट्रेन सचमुच आई, वही 6:45 की पुरानी ट्रेन। लेकिन उसमें कोई नहीं था, बस एक कोच में बैठी एक औरत, सफेद साड़ी में, शांत चेहरा, मुस्कुराती आंखें। गोविंद बाबू ठिठक गए। सीमा, उनके मुंह से अपने आप निकला। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस हाथ से इशारा किया, चलो। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। गोविंद बाबू बिना कुछ सोचे उस पर चढ़ गए। सुबह स्टेशन के चौकीदार ने देखा, गोविंद बाबू की कुर्सी खाली थी और उनकी लालटेन प्लेटफॉर्म पर जल रही थी। रेलवे रिकॉर्ड में उस रात किसी ट्रेन के आने का कोई जिक्र नहीं था। लोगों ने कहना शुरू किया कि रात के समय धौलागढ़ जंक्शन पर कभी-कभी सीटी की आवाज सुनाई देती है और प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा दिखाई देता है, जो मुस्कुराते हुए किसी का इंतजार कर रहा होता है। कभी-कभी प्रेम और इंतजार इतना गहरा होता है कि समय भी उसे मिटा नहीं पाता। कुछ रिश्ते जिंदगी में नहीं, आत्मा में बसते हैं।